फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। भारत में बहुत सा टॉपिक आजकल चर्चा में है। उन सभी टॉपिकों की चर्चा में एक टॉपिक हमारे उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है राष्ट्रपति को संबोधित कर। तो हम अब देखेंगे कि उनका इलेक्शन क्या है, कैसे होगा, वो इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले भारत के चुनाव आयोग उसके लिए एक डेट निकालती है फॉर्म भरने की, नॉमिनेशन करने की, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उनका नॉमिनेशन क्या होगी, क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले उसमें अनुमोदक के लिए 20 चाहिए और प्रस्तावक 20 चाहिए। उसके बाद 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में चाहिए। और एक प्रक्रिया, क्यों अनुमोदक और प्रस्तावक हम लोगों को चाहिए, ये भी क्वेश्चन हो सकती है आप लोगों की। इसलिए चाहिए, हो सकता है कि कोई भी राष्ट्रपति का वैकेंसी खाली है, सीट खाली है, कोई भी डाल सकता है, हम हो, आप हो, कोई भी डाल सकता है। लेकिन 20 सांसद, अनुमोदक और प्रस्तावक के मतलब क्या है, 20 सांसदों को हस्ताक्षर भी करना है, 20 को, 20 अनुमोदित भी करेगा, तब हो गया। वही नहीं है, फिर अगर होने के बाद अगर दूसरा कोई खड़ा होता है उसके भी अलग चाहिए, वो सांसद नहीं करेंगे, फिर अलग चाहिए, क्योंकि इससे होता है कि सीमित हो जाएगा। नहीं तो कोई भी उसके लिए वैकेंसी 35 ईयर्स एज हुआ, आपको पता ही होगी, कोई भी डाल सकता है। इसीलिए 20 प्रस्तावक चाहिए, 20 अनुमोदक चाहिए और 15,000 की जमानत राशि फिक्स जमा करनी है। दूसरी चीज क्या होगा, मत वोट कैसे पड़ेगी। उसमें लिखा गया है कि 66 में, संविधान के 66 में लिखा हुआ है, और 66(1) में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का कभी भी चुनाव होगी तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत के थ्रू होगी। जैसे आप लोग इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे, एकल संक्रमण मत क्या होती है। कहने का मतलब हुआ कि 4 खड़े हो गए तो उनको देना होता है कि आपका प्रीफरेंस कौन सा है। एक प्रीफरेंस 1-2, दूसरा प्रीफरेंस B2, तीसरा प्रीफरेंस 3-2। ऐसा ही जितने कैंडिडेट होंगे आपको प्रीफरेंस देना ही होगा। क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसमें रूल है कि जब उपराष्ट्रपति की चुनाव होगी तो 50+1 जिसका होगा उसी को हम लोग जीत मानेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसी के लिए एकल सेकंड में बाय द चांस कि किसी को 50+1 ना हो, जैसे 200 में एक एग्जाम्पल तो आप लोग को समझाना चाहता हूँ। 200 सांसदों को वोट मिला, 200 डिवाइड 2 +1 कितना हुआ, 200 डिवाइड 1 100 +1 101। बाय द चांस ये नंबर को 101 वोट नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा, इसमें देखूंगा कि सबसे कम किसकी मत है। जिस सबसे कम मत होगी उसका बी ऑप्शन चेक करेंगे कि बी ऑप्शन में क्या क्या है, मतलब बी ऑप्शन किसको दिया है। बी ऑप्शन में मतलब किसको ज्यादा वोट दिया हो, जिसको ज्यादा वोट दिया होगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। फिर उसके द्वारा कोटा है, क्योंकि कोटा है, कोटा का पूरा करना ही होगा, इसके नियम है। उसके बाद मैं क्या देखूंगा, उपराष्ट्रपति की आयु 35 होना ही चाहिए, 35+ होनी चाहिए, मिनिमम 35 है। उनका क्या, उन पर कोई भी दिवालिया, कोई भी लाभ पद पर नहीं होनी चाहिए। उनका क्या है कि उनको किसी भी अन्य पद पर तो होना ही नहीं चाहिए, लाभ के पद के साथ किसी अन्य पद, अगर बाय द चांस किसी पद पर है तो जैसे उपराष्ट्रपति बनेंगे तो अपना पद को त्यागना पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो खाली हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि उनकी कार्यकाल कितनी होगी। संविधान में नियम है, उनकी कार्यकाल कभी भी शपथ लेंगे उनसे 5 साल। उन्हें के प्रीवियस जो छोड़ दिए, जो भी उपराष्ट्रपति छोड़ दिए, 3 साल करके छोड़ दिए, 2 साल हो गई, वो नहीं, 2 साल नहीं करेंगे, कभी करेंगे तो 5 साल ही करेंगे। संविधान में लिखा ही हुआ है कि उपराष्ट्रपति 5 साल के लिए होंगे नॉमिनेट। अब फिर आप कहिएगा इलेक्शन कब होगी, अगर त्यागपत्र कोई आज देता है इलेक्शन कब होगी। राष्ट्रपति के लिए तो लिखा हुआ है कि इलेक्शन उनके 6 मंथ के अंदर करना है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए नहीं लिखा गया है। उपराष्ट्रपति के लिए लिखा गया है कि अति शीघ्र, जल्दी से जल्दी उनका इलेक्शन हो जानी चाहिए। इलेक्शन में कौन भाग हिस्सा लेते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। इलेक्शन में दोनों संसदों का, दोनों संसद है जो लोकसभा और राज्यसभा, दोनों संसदों का दोनों संसदों का सांसद इसमें भाग लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद भी होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जब इलेक्शन होगी तो मनोनीत सांसद नहीं लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति को भी तो लेंगे। यही आज के टॉपिक, फिर अगले टॉपिक कोई विशेष पर हम चर्चा करते हैं। तब के लिए नमस्कार।